नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत है। आज मैं फिर से एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी के लेखक हैं सत्यनारायण तातेला और कहानी का शीर्षक है सही फैसला। चंदनवन में सभी जानवर हिल मिलकर रहते थे। यहाँ का सदर बाजार आसपास के सभी जंगलों में प्रसिद्ध था। जानवर दूर दूर से यहाँ के बाजार में खरीदारी करने आते थे। इसी बाजार में करमू बकरा मिठाई की दुकान लगाता था। करमू इतनी अच्छी मिठाइयाँ बनाता था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। ऊपर से खाद्य सामग्री में भी वही शुद्धता और ताजगी। बस यही कारण था कि जंगल के महाराज शेर सिंह के घर भी करमू की ही दुकान की मिठाई जाती थी। करमू की दुकान के सामने ही लोभू हिरण की भी किराने की दुकान थी। लोभू हिरण अपने नाम के अनुरूप ही लोभी था। दिन भर ग्राहकों से झगड़ते लड़ते पाई पाई जोड़ता रहता था। आसपास के दुकानदार कहते थे कि जब से इन्होंने दुकान लगाई है, लोभू हिरण को कभी हंसी खुशी से बोलते नहीं देखा है। बस हरदम पैसा पैसा पैसा। पैसों के अलावा क्या दुनिया में शायद कुछ नजर नहीं आता इसको। लोभू के इसी लोभी और चिड़चिड़े स्वभाव के कारण कोई भी जानवर उसकी दुकान से कुछ खरीदना पसंद नहीं करते थे। शहर जो पास था, वहीं से सारे जानवर महीने भर का इकट्ठा सामान खरीद ले आते थे। हाँ, कभी कभी कोई भूले भटके या अटका हुआ ग्राहक लोभू की दुकान से सामान खरीद ले जाता था। एक दिन की बात है, लोभू हिरण रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठा बैठा ऊँघ रहा था, क्योंकि उसकी दुकान पर एक भी खरीदार नहीं आ रहा था। पर इसके विपरीत करमू बकरे की दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोभू को करमू की दुकानदारी से ईर्ष्या होने लगी थी। दिन भर करमू एक एक ग्राहक को मिठाई तौलता रहा और थैले में रुपयों का ढेर लगाता रहा। कौन सा ग्राहक कितनी मिठाई खरीद रहा है और कितनी रकम चुका रहा है, यह लोभू हिरण अपनी दुकान में बैठा बैठा आसानी से देख रहा था। लोभू ने दिन भर की करमू की दुकानदारी का हिसाब गिन लिया। शाम को जब करमू अपनी दुकान बंद करने लगा तो लोभू को करमू की कमाई पर लालच आ गया। उसने पैसे ठगने की एक तरकीब मन ही मन सोची और करमू की दुकान पर जा धमका। अरे चोर कहीं के, ला मेरे रुपए लौटा दे। लोभू ने तेज स्वर में चिल्लाना शुरू कर दिया। लोभू की इस हरकत पर करमू तो हक्का बक्का ही रह गया। उसने बड़े विनम्रता से पूछा, सेठ जी, क्या बात है? आप कौन से रुपयों की बात कर रहे हैं? फिर भी लोभू हिरण ने ऊंची आवाज में बोलना जारी रखा। अरे उसी रुपयों की बात कर रहा हूँ जो तुमने अभी अभी मेरे थैले से चुराए हैं। जोर जोर से होती तेज आवाजों से आसपास के दुकानदार भी आ गए। करमू ने खूब सफाई दी, लेकिन लोभू हिरण मानने को तैयार ही नहीं हुआ। तब तक एक शाही पुलिस का सिपाही झनकू कुत्ता भी नियमित गश्त पर उधर ही आ गया। दोनों ने अपनी अपनी शिकायतें झनकू से कर दी। आसपास के दुकानदार भी असमंजस की स्थिति में थे कि किसकी तरफ बोला जाए। लोभू ने झनकू को बताया, साहब, मैं पास के ही एसटीडी बूथ पर अपने मित्र को फोन करने गया। तब तक इस करमू बकरे ने मेरे थैले से सारे 180 रुपए चुरा लिए। चूंकि लोभू तो कर्मों की दिन भर की कमाई का
हिसाब रख रहा था, अतः उसने करमू की कमाई की रकम आसानी से बता दी। झनकू कुत्ते के कहने पर एक जानवर ने करमू बकरे के थैले की रकम गिनी। सब के सब आश्चर्य में पड़ गए। रकम पूरी 180 ही निकली। अब सबको लोबू हिरण की बात में सच्चाई नजर आई, पर करमू एक बात की रट लगाए हुए था कि वह चोर नहीं है। आखिर मामला सुलझते न देख इस मामले को जंगल के महाराजा शेर सिंह के पास ले जाने का फैसला किया गया। दरबार में शेर सिंह ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और उनकी बातें भी ध्यान से सुनी और सेवकों से पानी का पात्र मंगाने को कहा। सबको आश्चर्य हुआ, महाराज पानी का भला क्या करेंगे? देखते ही देखते पानी का कटोरा हाजिर हुआ। महाराज ने एक एक करके सारे रुपए पानी में डाल दिए और लोबू हिरण को झूठा व दोषी ठहरा दिया। महाराज ने कहा, लोबू हिरण को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। इसने करमू जैसे ईमानदार की कमाई हड़पने का नाटक किया है। सबको आश्चर्य हुआ, आखिर महाराज को कैसे पता चला कि लोबू झूठा है और यह पैसा करमू बकरे का ही है? हरियल तोते से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, लेकिन महाराज आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये पैसा करमू बकरे का ही है और लोबू ने झूठा मुकदमा लगाया है? शेर सिंह बोले, बड़ी आसान बात है। करमू मिठाई की दुकान चलाता है, दिन भर उसी हाथ से मिठाई तौलता है और उन्हीं हाथों से पैसे ले लेकर अपने थैले में डालता रहता है। इससे मिठाई के चिकने हाथों से सिक्कों और नोटों पर भी चिकनाई लगती रही। जब मैंने इन्हें पानी में डाला तो तेल की तरावट पानी पर साफ नजर आ गई। इसी से मालूम हो गया कि पैसा करमू का ही है और यदि ज्यादा सबूत की जरूरत हो तो गुप्तचर विभाग से झुमरू कुत्ते को बुलाकर नोटू को सुंघवा लिया जाए या फिर एसटीटी बूथ वाले को बुलवा लिया जाए। वे बता देंगे कि लोबू वहाँ फोन करने गया भी था कि नहीं। क्यों भाई लोबू, आगे की कार्रवाई की जाए? नहीं हुजूर, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। सिर झुकाए लोबू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। सभी जानवरों ने एक साथ शेर सिंह के न्याय की प्रशंसा की। लोबू को महाराज के सैनिक पकड़कर हवालात ले गए और जेल में डाल दिया। आप सभी ने आज ये कहानी सुनी। इसमें पात्र भले ही जानवर दिखाए गए हों, लेकिन शिक्षा हम इंसानों को ही लेनी चाहिए, क्योंकि इंसान ही एक दूसरे से ईर्ष्या करके एक दूसरे की संपत्ति हड़पने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए हमें भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए और किसी दूसरे की कोई भी चीज हड़पने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।